करा। देखो बात ये है, अभी भी मैं बिल्कुल बॉर्डर के डिस्ट्रिक्टों में अबोर, फाजिल्का, बलुआना हिस्सा है। मैं समझता हूं जितने लोग हमारे किसान मजदूर जितनी इस बार तकलीफ में है कभी नहीं। पर सीएम साहब को सिर्फ पॉलिटिक्स करनी। आज जब खाते की बात हुई तो जो 12,000 करोड़ पड़ा था उसमें से एक चवन्नी भी उस खाते में अब निकली नहीं, बजाय कि मान साहब ने पंचायतों से पैसे वापस मंगवाए हैं, वो भी 30 करोड़ रुपया बन सका है। अब उनमें से 1-1 लाख दोबारा पंचायतों को दे रहे हैं। मान साहब को तो मैं इतना ही कहूंगा भाई, मान साहब वो पहले की बातें थी जब आप चैलेंज कर लेते थे, क्योंकि उस वक्त आपकी स्लेट साफ थी, आपने अभी सत्ता संभाली नहीं। लेकिन अब 3.5 साल हो गए हैं, अब आपके जो पेपर आपने दिया है वो उससे काला तो जरूर किया है, लेकिन एक भी पंजाब के हित में, पंजाब के लिए आपका हरा पेन चला नहीं। वो हरा पेन केजरीवाल जी ने आपसे छीन लिया और दिल्ली में रख लिया। तो आप तो मती बोले अच्छा है। तो बाकी राहुल गांधी की जहां तक बात है, राहुल गांधी जी ने खुद ही कहा था, और एक बार नहीं बार बार कहा कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं। एक रेस का घोड़ा है, एक लंगड़ा घोड़ा है, एक शादी का घोड़ा है। हम जो रेस का घोड़ा है उसे शादी में नचाने के लिए भेज देते हैं। अब वही बात मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं और पंजाब कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। जो फ्लड थे, जो बाढ़ आई हुई थी, जिसमें लोग अपने आंसू बहा बहा के भी आंसू खत्म हो चुके हैं, सूख चुके हैं। अब राहुल गांधी जी को याद आई है कि मैंने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जाना है। उस टाइम तो वो बाहर विदेशों में मनोरंजन कर रहे थे, जब यहां रोग तकलीफ में पीड़ा में थे। उस टाइम तो वहां साइकिलिंग हो रही थी, शॉपिंग हो रही थी, मौज मस्ती की जा रही थी। तो आज मैं यही पूछना चाहता हूं भी राहुल गांधी जी इन तीनों में से कौन से घोड़े हैं? वो कौन से रेस वाले हैं, लंगड़े हैं, वहां जहां वो शादी वाले हैं, ये बता दें। उधर वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन थी, कैंडिडेट खड़ा करके वो मलेशिया चले गए। तो बाद में कैंडिडेट साहब का जो बना है हाल, वो आपको भी पता ही हुए। खुद की 25 वोटें खुद की पार्टी की खिसक गई। तो ये 2 चीजें हैं। एक नरेंद्र मोदी जी हैं जो मुश्किल की वक्त पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए खड़े हुए। 1858 करोड़ क्रॉप जो डैमेज हुआ है उसके लिए पैसा मांगा है। आज तक 1858 करोड़ रुपया मांगा है, जिसमें से 1600 करोड़ उसी वक्त प्रधानमंत्री जी अनाउंस करके, और बाकी जो पैसा है वो गिदावरी होनी शुरू हो जाएगी 30 दिन में। खुद बोला है सीएम ने, मकान कितने टूटे हैं, हमारा कितना नुकसान जो है गायें भैंसों का हुआ है, उसका हिसाब भी आ जाएगा। तो दोबारा पैसा जो है बाकी घरों का और स्कीमों में वो पैसा भी आ जाएगा। तो ये बात कहना भी मैं 20,000 तक दूंगा। मैं अभी ऑफिसर से पूछ रहा था भी कितना दोगे भाई, वो कहते जी 20,000 तक बोला है। इट मीन्स किसी को 5,000, किसी को 10,000, 25-75 की रेंज में वो डालेंगे। 20 तक बोला है, इसका मतलब किसी को एकड़ मगर 5,000 देंगे, किसी को 10,000 देंगे। ये बात पंजाब सरकार के ऑफिसर बता रहे थे। आप अंदाजा लगा लीजिए भी इनकी नीयत क्या है। सिर्फ बोलने के लिए चैनलों पे, वहां पे भाषण करने के लिए भगवंत मान जी, पर मान साहब के बस में भी कुछ है नहीं। और एक बात, हाँ, जो अभी संदीप जी कर रहे हैं, जो इन्होंने रिपोर्ट बना के चीफ सेक्रेटरी ने बना के सामने दी, जहां पे मैं भी था प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, जाखड़ साहब सब, हम वहां पे इन्होंने इस एरिया के लिए जो बागवानी है, जो किसी के 30 साल, किसी के 20 साल, किसी के 7 साल बाग को तैयार, ना उसका नुकसान बताया, ना उसका नुकसान मांगा है, ना उसकी भरपाई करने की कहीं बात की। ये सबसे बड़ा पंजाब सरकार ने, मैं समझता हूं, बागवानी के साथ, इस एरिया के साथ बहुत बड़ा यहां से ये एक धरोह किया है। मैं समझता हूं जितने यहां के
आम आदमी वाले पार्टी वाले एमएलए हैं, इनके लीडर हैं, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।